अच्छा लगता है जानू फिर से कहो ना। अरे सीमा वो प्यार से कह दे लप्पू तेरे से नहीं हो रहा छोटा सा पप्पू। इस भगौड़े पर कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं और तमाम मुकदमे चल रहे हैं और ये दावा करती कि भाई मैं उस पर एफआईआर कर दूंगी, मैं उस पर एफआईआर कर दूंगी। किसके दम पर? तुम्हारे कानून ऐसा, तुम्हारी सरकार ऐसी, उठाओ सीमा हैदर को फेंक दो। तो मैं कहती तुम्हारे बाप का ठेका लिया है क्या हमारे भारत के नागरिकों ने? जो तुम्हारी मन मुताबिक चले, ये भगौड़ी तुम्हारी मत मुताबिक चले। इसको नागरिकता मिल जाएगी 15 अगस्त को, तुम देखती रह जाओगी। बिल्कुल सीमा हैदर ने नेपाल से लप्पू से बात करने के लिए अपना फोन इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सीमा हैदर ने नेपाल में ही अपने सिम तोड़कर क्यों फेंक दिए? लेकिन भगौड़ी खेतों में जाती है, हॉस्पिटल में जाती है और ये कपड़ों की शॉपिंग करने जाती है। एक पाकिस्तानी देश की महिला, भले ही इस पे जासूसी का आरोप ना लगा हो, ये सबको दिखा देती, फिर इसको कुत्ते की तरह कूदता है लप्पू, फिर आके इसका रोना धोना, खोपड़े में निशान बनना, आंखों में निशान बनना, मुंह का जो पॉलिश होता उतर जाता। फिर ये घटिया औरत, इसे आलू के अलावा पहले तो कुछ बनाना ही नहीं आता है, फिर दूसरी इतनी मक्कार है, अपनी मक्कारी को किस तरीके से दिखाए, लोग इसे देखें। दोस्तों, आप ऊपर जो जिस औरत को देख रहे हो, इस औरत को पहचानते ही होंगे। यह है सीमा हैदर भगुड़ी। इसका नाम हर कोई भारत में बच्चा बच्चा जानता है। इस औरत ने अपने बच्चों की, चार बच्चों की जिंदगी बर्बाद की, जिसमें 3 लड़की, 1 लड़का है और 1 बच्चा ये गोद में लेकर फिर रही है। दोस्तों, आज जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं इस सीमा हैदर केस के लिए, वो बहुत बड़ी है। उसको सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो जो है आप बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि दोस्तों आप आधी अधूरी वीडियो देख के जाओगे तो आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा। क्योंकि इस केस में, जो सीमा हैदर का केस है, इसमें बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि मोमिन मलिक सर चुपचाप इस केस में लगे हैं और कई सारी उन्होंने तैयारी कर चुके हैं इस सीमा हैदर को डिपोर्ट कराने के लिए। हाँ दोस्तों, सीमा हैदर डिपोर्ट होने वाली है और वो बहुत जल्द होगी। कोर्ट में ये भगुड़ी पेश होने वाली है। इसके ऊपर वो एक्शन होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ है। मेरे दोस्तों, मैं सही खबर आपको बता रहा हूं। इस केस को लेकर सीमा हैदर पर कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी होने वाला है और वो बहुत जल्द उसकी अपडेट आपको मोमिन मलिक सर की तरफ से मिलने जा रही है। गुलाम हैदर आए ना आए, ये सीमा हैदर डिपोर्ट होगी 100%। और ये जेल भी नहीं जा रही, ये बात बिल्कुल पक्की है। सीमा हैदर जेल नहीं जा रही, इसको डिपोर्ट होना होगा पाकिस्तान को। और ये हमारे देश की सरकार बहुत जल्द करने वाली है, क्योंकि कोर्ट आदेश करने जा रहा है। सीमा हैदर के पास नोटिस जाने वाला है डिपोर्ट होने का। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं उसमें आपको सच्चाई पूरी डिटेल के साथ मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, भगौड़ी को लेकर सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की अफवाह फैल रही है और भगौड़ी को लेकर बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के थॉट्स लोगों में आ रहे हैं। और लोगों ने इतने ज्यादा, अब क्या कहते हैं ना, कि अब कोई चीज आ नहीं रही है, मोबिन सर कुछ बता नहीं रहे अंदर खाने क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जजों ने अपने अपने फैसले सुना दिए। अब उस फैसले का इंतजार करना 15 अगस्त तक, क्योंकि कुछ लोगों ने दावे कर दिए हैं इसको नागरिकता मिल जाएगी 15 अगस्त को, तुम देखती रह जाओगी। बिल्कुल हमें इंतजार है 15 अगस्त तक का। हमें नागरिकता का सर्टिफिकेट चाहिए कि आप कौन से जज हो जो ऐसी घुसपैठिए को अपनी मर्जी से नागरिकता का सर्टिफिकेट देने वाले हो। हम भी तो देखना चाहें भाई, हमारे देश में इतने सालों से रह रहे हैं पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी, वो आज तक उनको नागरिकता नहीं मिली। हम भी तो देखना चाहते हैं सीमा हैदर में ऐसी कौन सी पावर है कि 15 अगस्त को इसे नागरिकता, असाइलम जो भी है मिल जाए। वो आप लोगों के दावे हैं, उस दावे को हम देखना चाहते हैं। दोस्तों, हमें भारत के कानून पर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा भरोसा था, है और रहेगा। कुछ लोग कहते रहे तुम तो सरकार के गुणगान गाती हो, तुम तो कानून का वो करती हो, हुआ कुछ नहीं। अरे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। ये औरत 50 दिनों तक हमारे देश के अंदर छुप कर बैठी है। इसने कहां कहां संपर्क करा, क्या क्या चीजें करी और क्या क्या चीजें नहीं करी, आपको पता है क्या? नेपाल के अंदर सीमा हैदर तीसरी बार आई और सीमा हैदर के पास 6 पासपोर्ट थे। यानी कि ये 5 लोग आए, 6 पासपोर्ट इनके पास मिलना और सीमा हैदर का जो मोबाइल डाटा था वो डिलीट करना। 700 से भी ज्यादा मैसेज ही डिलीट करी। आखिर अगर सीमा हैदर पकड़ी गई थी, प्यार में आई थी, तो इसको मैसेज डिलीट क्यों करने पड़े? बहुत बड़ा अपने ही अंदर खाने राज है। सीमा हैदर ने नेपाल से लप्पू से बात करने के लिए अपना फोन इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सीमा हैदर ने नेपाल में ही अपने सिम तोड़कर क्यों फेंक दिए? आखिर उन सिमों के अंदर ऐसी क्या चीज थी कि सीमा हैदर को सिम तोड़कर दूसरे से वाईफाई लेकर लप्पू से इसने बात करी भारत में, ताकि ये पकड़ी जाए तो इसका कोई भी डाटा रिकवर न हो पाए कि इसने लप्पू से क्या बात करी और किस नंबर से बात करी। इसने दूसरे के से वाईफाई लेकर वॉइस कॉल करी या वीडियो कॉल करी, मतलब इसने व्हाट्सएप कॉल करी, इसने वैसे कॉल नहीं करी। इतना दिमाग किसी साधारण औरत का तो चल नहीं सकता। तो दोस्तों, पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर आई, 6 बैग लेकर आई, साथ में 5 पासपोर्ट लाई। फिर इसने भारत एंट्री करने का जो तरीका था वो किस तरीके से तरीका वो करा आपको पता है। आज लप्पू का एक ब्लॉग देखा जिसमें लप्पू खाना बना रहा है, कुछ
करौदा वगैरह किसी की सब्जी की बात करा, गूगल में सर्च करा, मैंने ब्लॉग देखा नहीं, जो लिखा आ रहा था ऊपर से उसी में पढ़ के देखा, ये सर्च करा गूगल में, सर्च कर लेते चलो कैसे बनता है। मतलब ये बंदे ने गूगल में सर्च कर करके, भगोड़ी ने गूगल में सर्च कर करके भारत की सारी लोकेशन वगैरह सब कुछ पहले ही ले रखी थी। और इसके वीडियोस में देखिए ना, इसको खुला छोड़ा है यहाँ पे, इसके वीडियोस में देखिए हर बार लोकेशन बताती है, पाकिस्तान को हर चीज बताती है, यहाँ से इतना किलोमीटर, यहाँ से रबूपुरा से इतनी दूरी। जब एटीएस ने इसकी जांच करी तो ये उस समय यहाँ पे कोई जासूस नहीं पाई गई, उस आधार पर इसको छोड़ा गया है। और इसको ये हिदायत दी थी कि ये रबूपुरा से कहीं नहीं जाएगी, लप्पू के घर से। लेकिन भगोड़ी खेतों में जाती है, हॉस्पिटल में जाती है, और ये कपड़ों की शॉपिंग करने जाती है। एक पाकिस्तानी देश की महिला, भले ही इस पर जासूसी का आरोप ना लगा हो, भले ही इस पर कोई चीज अभी तक सिद्ध ना हुई हो, लेकिन बेल पर छुट्टी है, अपराधी है, भारत का कानून तोड़ा हुआ है। बेल पर छुट्टी एक महिला है, पाकिस्तान से भारत अवैध तरीके से आई है, ये बात सत्य है। अरे यार, मानते हैं कोर्ट की परमिशन से ये रबूपुरा में रह रही है, लप्पू के घर पे रह रही है, फिर इतनी खुली आजादी ये अपनी मनमर्जी से कर रही है, या लप्पू का परिवार इससे मिला है, या इसके भाई के कारनामे हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि इसके ऊपर बड़ी बड़ी हस्तियों का हाथ है। हम भी मानते हैं भाई, केवल भाई साहब इतना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कानून जानते हैं अच्छी तरीके से, उनको कानून का सब कुछ पता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो, तो उनको सब पता है। इस तरीके से खुलेआम कानून तोड़ रहे हैं एक अपराधी महिला के चलते, इसको अपनी बहन बना लेते। किस आधार पर? क्या ये अकेले उनकी हिम्मत है? ये कोई भी नहीं मानता, मैं तो क्या कोई भी नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ हमारे कानून, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान से बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं है। सरकार कोई भी कुछ नहीं, सरकार भी कोर्ट के अधीन बाकी रहती है। अगर कोर्ट कोई फैसला सुना देता है तो सरकार भी उस पर कोई वो नहीं करती है, रोक टोक नहीं करती, सरकार भी कोर्ट के हिसाब से चलती है। इस भगोड़ी पर कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, और तमाम मुकदमे चल रहे हैं, और ये दावा करती है कि भाई मैं उस पर एफआईआर कर दूंगी, मैं उस पर एफआईआर कर दूंगी। किसके दम पर? इसके कुछ गुर्गे बैठकर सुना है कि बड़ी गालियां देते हैं, किसके आधार पर? हाँ, मानती हूँ उन लोगों को कुछ खाने पीने का इंतजाम कर देती होगी, नशेड़ी लोगों का कुछ गैंग बना के बैठ देती, वहां तक है, उस गैंग को खिलाना पिलाना कर दिया। क्या इतनी पावरफुल है सीमा हैदर? इतनी इसकी औकात है भाई, हमारे ही देश में घुसकर हमारे ही कानून की धज्जियां उड़ाए, हमारी सभ्यता संस्कृति को गंदा करे, और हम ही लोगों को आकर दिखाए। अब कुछ लोग कहते हैं जो पाकिस्तानी है, तुम्हारा कानून ऐसा, तुम्हारी सरकार ऐसी, उठाओ सीमा हैदर को फेंक दो। तो मैं कहती तुम्हारे बाप का ठेका लिया है क्या हमारे भारत के नागरिकों ने, जो तुम्हारी मन मुताबिक चले? ये भगोड़ी तुम्हारी मत मुताबिक चले, हर चीज का ब्यौरा तुम्हें पाकिस्तान में दे, और तुम लोग अपने बच्चों की मांग करने के बजाय अंट संट गाली गलौज कर दो, कीचड़ उछालो। हमारे देश का बादल भी गया है ना, कानूनी तरीके से उसकी लड़ाई लड़ी है उसके माँ बाप ने। कौन सा उसके माँ बाप यहाँ पे गंदी गंदी गालियां दी है? हमारे देश में इस भगोड़ी को कुछ रखने वाले कुछ स्वार्थी लोग हैं, जो हमारे देश के गद्दार हैं, उनके दम पर ये भगोड़ी यहाँ बैठ के छुपी बैठी है। अब देखो ना, रक्षाबंधन तक इसने तमाशा करा, अच्छा खासा व्यूज आ रहा था, अभी अपनी गंदगी दिखाएगी तो कोई इसको देखेगा नहीं, फिर से भाई साहब आ जाएंगे यहीं तक। इसका वो है, क्योंकि भाई साहब को भी पता है जिस दिन इसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई तो भाई साहब तो क्या, उनके भाई साहब भी इसको नहीं बचा पाएंगे। ये भगोड़ी हमारे कानून, हमारे संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। अभी 1-2 दिन बाद देखना इसकी शक्ल में फिर लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि इसको हर तीज त्योहार के बाद जमकर कूटा जाता है। तीज त्योहार में इसके जमकर लोग आते हैं, फिर ये जमकर अपनी मनमानी करती है, धज्जियां उड़ाती है हर चीज की, ऑन यूट्यूब भी दिखा देती है, सब कुछ दिखा देती है, फिर इसको कुत्ते की तरह कूटता है लप्पू, फिर आके इसका रोना धोना, खोपड़े में निशान बनना, आंखों में निशान बनना, मुंह का जो पॉलिश होता उतर जाता, फिर ये अपने असली रंग में आ जाती है। मतलब इस भगोड़ी की बदकिस्मती देखिए, पाकिस्तान में जो औरत बड़े बड़े होटलों में बिरयानी सिरयानी तमाम गंद खाती थी, वो औरत अब इतनी मजबूर है, केवल आलू दिखाने को मजबूर है, क्योंकि ये घटिया औरत, इसे आलू के अलावा पहले तो कुछ बनाना ही नहीं आता है, फिर दूसरी इतनी मक्कार है, अपनी मक्कारी को किस तरीके से दिखाए, लोग इसे देखें। ये देश हमारा, ये कानून हमारा, ये सरकार हमारी, संविधान हमारा, लेकिन धज्जियां उड़ाने के लिए एक पाकिस्तानी गद्दार यहाँ पे बैठे। और जो लोग गालियां देते ना, बेटा इंतजार करो, क्योंकि प्रसाद सबको मिलेगा, आप छुट्टे नहीं बचोगे, आपको भी प्रसाद मिलेगा। अपनी मर्जी से दावे कर रहे हो, दावे करते जाओ, कोई नहीं रोक रहा। इस भगोड़ी को सपोर्ट की जरूरत है, वो सपोर्ट अपना बनाए रखना, कम से कम नमक हरामी मत करना। जो तुम लोगों ने इससे खाया है उसके दम पर टिके रहना, अपनी हकीकत पे टिके रहना, क्योंकि वो गद्दार मत बनना जिसका खाओ उसी का बन जाओ। तो दोस्तों, पाकिस्तान से जो अवैध घुसपैठी आई है, ये इसका जो दावे थे कि पाकिस्तान में गरीबी के हालात जी रही थी, इसके पास कुछ नहीं था, भिकमंगी थी, ये हैदर लाले, इसको इसका पति खाने के लाले देता था, खैर इसकी पर्सनल चीजें यही जाने। तो मैं कहती हूँ इसके पास इतने सारे पासपोर्ट वीजा बनाने के लिए पैसे कहां से आए? अगर पैसे आए तो ये कहती है कि मैंने मकान बेचा। इसने मकान कैसे बेच लिया? इसका भाई आर्मी में, इसका चाचा आर्मी में, मतलब कहीं ना कहीं तो इसके तार जुड़े हैं ना। फिर भी हम तय नहीं कर सकते कि ये जासूस है या नहीं, जजमेंट हम नहीं दे सकते। हाँ, सरकार की नॉलेज में हमारी बात जाए, इतनी हम उम्मीद जरूर करते हैं कि इस महिला के सोशल मीडिया पे सारे कारनामे सारी खुली किताब की तरह है। जो कहती सताई हुई हूँ, जो कहती मुझे इस तरीके से परेशान किया गया था, मैं इतनी दुखी थी, प्यार में भाग कर आ गई, तो इसी महिला के पाकिस्तान से एक महंगे सूट पहनने का, क्लब में जाने का, होटल में बिरयानी खाने का सारा वीडियोज है। और ये कहती कि मैं मतलब प्यार में आई हूं, तो इसके प्यार के भी सबूत है, वहां से इसके एक नहीं कई मर्दों के साथ वीडियोज है। तो ये महिला किस तरीके से, एक पाकिस्तानी औरत झूठ की दुकान खोलकर अपने भारत में एंट्री कर जाती गलत तरीके से, और गलत तरीके से यहाँ पे लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। आज भी इसने एक वीडियो जारी किया है, किसी बहन ने मुझे वीडियो सेंड किया जिसमें भगोड़ी कह रही है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत है, औरतें गलत करती हैं, जिसे शादी करती है अपने पति के साथ रहे। तो ये इनलीगल घुसपैठी अपने पति के 4 बच्चों को लेकर भारत में घुस गई। यह ज्ञान देगी भारत में बैठे लोगों को कि क्या लीगल है क्या इनलीगल है। जो ये औरत गंदगी की दुकान जो यहाँ पे मुंह खोल के कहती है कि औरतें गलत कर रही है, हमारे भारत की उन लोगों को कहती है जिन्होंने अपने पतियों के साथ गलत किया। अभी
उसमें मुस्कान, सोनम रघुवंशी, तमाम लोग जिनके पति आज दुनिया में नहीं, उन लोगों के लिए बोलती है औरत कि उन औरतों ने गलत करा, लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत है। तो यह औरत लिव इन रिलेशनशिप छोड़िए, अपने पति के पीठ पीछे बिना तलाक दिए उसका पैसा भी खा रही थी इतने सालों से, और उसके 4 बच्चों को भी उठाकर अपने ही देश में धोखा नहीं दिया भाई। ये 7 समुद्र पार करके गैर मुल्क में घुस गई, और गैर मुल्क में घुसकर चुपचाप बैठी नहीं, इसने अपना तांडव तमाशा और भी तेजी से जारी करा। दूसरे मुल्क में जाकर अपना मुंह फाड़ फाड़ के एक गलत रिश्ते में बैठकर लप्पू जैसे छिछोरे के साथ बैठकर अपनी अश्लीलता का बाजार खोलकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि भाई देखो, अगर तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे 4 बच्चे भी हो गए, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इस तरीके की गंद बचाना चाहो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम दूसरे मुल्क में घुसकर चले जाओ। इसने हमारे नेपाल के रास्ते भारत आने का रास्ता बड़ा आसान करा, और लोगों को सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू पता भी है। 2 देशों के जो मसले हैं, उस मसलों के रहते हुए एक पाकिस्तानी गद्दार को यहाँ पे रखने वाले हमारे देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। हमारा मुंह बंद करने के लिए तमाम तरीके से गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, है ना। क्या तुम्हारे गंदे कमेंट्स हमें रोक लेंगे? तुम्हारी इतनी औकात है कि एक पाकिस्तानी गद्दार हमारे देश में आए और तुम हमारा मुंह बंद कराओ? और बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि सीमा हैदर को खरीदा गया इतने करोड़ में, इस चीज के लिए लाया गया, मैं नहीं जानती, लेकिन कानून पे अपना भरोसा कि हमारा भारत सरकार जिस दिन इस भगोड़ी की किताब चालू कर देगा ना, चार्जशीट दायर हो जाएगी, इसको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, तो पहले ही मुकदमे में टिक जाए, ये दावा है मेरा कि इसके पास जो सबूत होंगे उस आधार पर पहले दिन इसका हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। कोर्ट से बेल पर छुट्टी है, कोर्ट में चीजें दोबारा अप्लाई नहीं हुई है, और अब जो चीजें मोबिन सर ने की, हमको उस पर पूरा भरोसा कि इस भगोड़ी का 3, 4, 5 सब एक साथ होकर इंतजार करिए। और हाँ, हमें जो रोकने का प्रयास करें आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि जब तक ये महिला यहाँ से फेंकी नहीं जाएगी तब तक हम इसके लिए बोलते रहेंगे। जिस दिन ये महिला उठाकर जेल में फेंक दी जाएगी या पाकिस्तान फेंक दी जाएगी, उसके बाद हम इस पर कोई भी बात नहीं करेंगे। इस औरत का कोई वो नहीं है, जब तक ये औरत हमारी छातियों पर डाल रही है ना, हमारे देश के भाई बहन दुखी है, तब तक इस महिला की हम धुलाई ऐसे ही करते रहेंगे, जिसमें जितनी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा मंजू जी ने सीमा हैदर को लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। अब सीमा हैदर बुरी तरह फंस चुकी है, मोमिन मलिक साहब ने भी शिकंजा कस दिया है। अब ये भगोड़ी जेल के अंदर जाएगी और गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।